जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड की 32 जनजातियाँ। और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा झारखंड जो है आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी से संबंधित क्वेश्चन झारखंड जीके में भर भर के पूछे जाते हैं। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से 8 क्या है आपका आदिम जनजाति भी है। तो एक क्लास में जो है सभी जनजाति को कवर कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और सभी जनजाति के बारे में जो भी मुख्य तत्व है उसको जानना ज़रूरी है। तो एक दिन में अगर संभव नहीं होगा तो 2 दिन में करेंगे, लेकिन जो है झारखंड के जनजाति के बारे में पढ़ना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। देखिएगा झारखंड जी के क्वेश्चन में जो है जनजाति संबंधित आपको भर भर के मिलने वाले हैं। तो चलिए जो भी आपका महत्वपूर्ण बातें हैं जो जनजातियों से संबंधित उसको हम बताने का प्रयास करेंगे 32 के बारे में। एक दिन में नहीं होगा, 2 क्लास करेंगे, 3 क्लास, लेकिन सभी को जान के रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। पहला है 25%, दूसरा है 26.2%, तीसरा है 30%, चौथा है 32%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 26.2%। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। इसमें अगर हम लोग अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की बात करेंगे तो कितना है आपका 86,45,042 है। अगर इसी को हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे तो 26.2% हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन और एक बात हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सबसे बड़ी जनजाति है। तो देखिए 4 बड़ी जनजातियों का नाम हम क्रमबद्ध लिख देते हैं। पहला सबसे आगे जो है संथाल जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरे नंबर पर आपका क्या है उरांव है, और तीसरे में आपका मुंडा है, और चौथा में आपका हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है। पहला है खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है गुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रांची में है। रांची की बात आया है तो रांची क्या है, ये जो है झारखंड की राजधानी है। क्या है, झारखंड की राजधानी है। और रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है, झरनों का शहर। साथ ही रांची को जो है शहीदों का नगर भी कहा जाता है, शहीदों का नगर। इसके अलावा रांची क्या है तो झारखंड का शिमला है। और रांची जिला कब बना है तो 1899 में बना है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। लेकिन आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पलट के पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम, यहाँ पर कम दे देगा सर्वाधिक की जगह में, जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आप लोग का उत्तर क्या रहता, तो उत्तर होता कोडरमा में जो है सबसे कम है। और कोडरमा की बात करेंगे तो कोडरमा हमारा जिला बना है 1994 में। और कोडरमा को क्या कहा जाता है तो भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसी, तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है तो जिसको रूबी के नाम से पुकारा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो कोडरमा में सबसे कम और सबसे अधिक आपका रांची जिला में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। पहला है सौरिया पहाड़िया, दूसरा है असूर, तीसरा है बिरहोर, चौथा है महली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महली जो है आपका आदिम जनजाति नहीं है। ये जनजाति है लेकिन आदिम जनजाति नहीं है। महली की बात करेंगे तो ये क्या है, कारीगर जनजाति है, कारीगर। अब कारीगर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है बांस, ठीक है, बांस का जो वस्तु है उसको बनाने में जो है ये निपुण होते हैं। जैसे आपका सुपली है, टोकिया है, दौरा है, ये सुपली है, ये सब जो है बनाते हैं कौन, महली जनजाति के लोग। और महली जनजाति जो है आपका 5 वर्गों में विभाजित है, ये भी आपको याद रखना है। तो महली एक जनजाति है लेकिन आदिम जनजाति नहीं है, ये याद रखना है। तो आदिम जनजाति आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार 32 जनजाति है, उन्हीं में से 8 को जो है हम लोग क्या मानते हैं,
तो आदिम जनजाति मानते हैं। और ये 8 आदिम जनजाति कौन कौन सा है तो वो भी आपको बता देते हैं, एक एक करके नाम बताते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। पहला हो जाएगा आपका क्या, तो पहला में आप असुर, किसी को भी क्रम में दीजिए। दूसरा में आपको लिख सकते हैं परहिया या परहिया भी लिख सकते हैं, परहिया। तीसरा में क्या है, तो तीसरा में हो जाएगा आपका सबर। चौथा में क्या हो जाएगा, तो चौथा में हो जाएगा आपका बिरहोर। पांचवा में क्या हो जाएगा, तो पांचवा में हो जाएगा आपका ब्रिजिया। और 3 लिखना है, आप भी लिखिए, अच्छा हो जाएगा, याद हो जाएगा। छठा में हो जाएगा आपका कोरवा, कोरबा भी लिख सकते हैं। सातवां क्या हो जाएगा, तो माल पहाड़िया। और आठवां आपका सौरिया पहाड़िया। तो इस तरह से जो है झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, जिसमें आपका महली शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को सदान मानती है। पहला है किसान, दूसरा है महली, तीसरा चीक बड़ाइक, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहले जानें कि सदान क्या होता है। तो झारखंड के जो मूल निवासी है लेकिन आदिवासी नहीं है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को सदान कहा जाता है। और यहाँ दिया गया ऑप्शन में से सभी के सभी क्या है, आपके सदान हैं। ठीक है, सदान के अंतर्गत आपका कौन कौन आ जाता है, तो गोंडाइत भी आ जाता है, करमाली भी आ जाता है, लोहरा भी आता है, महली भी आता है, किसान भी आता है, चिकबड़ाइक भी आता है। ये सब क्या है, अपने आप को सदान मानते हैं, यानी कि झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन आदिवासी नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। उच्च हिंदू कहने का मतलब बात हो रहा है राजपूत मानती, राजपूत यहाँ नहीं मानती है, नहीं मानती है। पहला है बेदिया, दूसरा है बिंझिया, तीसरा है चेरो, चौथा है करमाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। करमाली जो है अपने आप को राजपूत नहीं मानती है, लेकिन राजपूत कौन कौन लोग मानते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो झारखंड की जो है 5 जनजातियाँ जो हैं मुख्य रूप से जो है अपने आप को राजपूत मानती हैं, अर्थात उच्च हिंदू मानती हैं। और ये 5 कौन कौन सी है, तो एक हो जाएगा आपका भथुड़ी, क्या हो जाएगा, बथुड़ी, बथुड़ी जनजाति। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका बेदिया, क्या हो जाएगा, बेदिया। तीसरा हो जाएगा आपका बिंझिया, बिंझिया। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा चेरो। और पांचवा हो जाएगा आपका खेरवार। तो ये 5 जो जनजाति है अपने आप को उच्च हिंदू अर्थात राजपूत मानती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नहीं मानती है। तो ऑप्शन नंबर डी, करमाली जो है अपने आप को उच्च हिंदू अर्थात राजपूत नहीं मानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात हो रहा है। पहला है लोहरदगा, दूसरा है चतरा, तीसरा है पलामू, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू में जो है सबसे अधिक अनुसूचित जाति अर्थात एससी पाई जाती है। और अगर हम लोग बात करेंगे 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 5 लाख कितना, 5,36,385 ये किसकी जनसंख्या है, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। कहाँ, पलामू जिले में। इतना याद रखना है। अब पलामू का जिक्र आया ही है तो पलामू के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो हमारा पलामू जो है जिला बना है 1892 ईस्वी में। और पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। झारखंड में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल जो है मक्का है और उसका उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। इसके अलावा तिलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक झारखंड में पलामू जिला में होता है। इसके अलावा आपको बता दें दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है और जौ का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। और आपको बता दें कि ग्रेफाइट रिजर्व भी सबसे अधिक कहाँ है, तो अपना पलामू जिला में है। ये सब बात जो है आपको पलामू के बारे में याद रखना ही होगा। तो पलामू में जो है सर्वाधिक एसी यानी कि अनुसूचित जाति पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी तो बताते हैं कि अगर यहीं पर क्वेश्चन पलट के पूछता कि सर्वाधिक की जगह पूछ देता कि कम, जैसे इस तरह से क्वेश्चन बनाता कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में कम अनुसूचित जाति पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, तो इसका सही आंसर हो जाता आपका कोडरमा। ठीक है, कोडरमा में जो है सबसे कम अनुसूचित जाति पाई जाती है। इतना याद रखना है। और कोडरमा के बारे में आपको थोड़ा देर पहले ही बता चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं? पहला है खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। खूंटी जिला में जो है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, लेकिन आपको प्रतिशत के दृष्टिकोण से बात हो रहा है। और उसमें भी बता दें कि खूंटी जिला का जो है जितना भी जनसंख्या है, खूंटी जिला में जितना भी जनसंख्या है उसका 73.25% जनसंख्या क्या है? तो एसटी है, अर्थात आदिवासी है, अर्थात अनुसूचित जनजाति है। इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे थोड़ा सा खूंटी जिला के बारे में। अगर खूंटी जिला की बात करेंगे तो खूंटी जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। किस जिले से अलग करके? तो रांची जिले से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है और यह झारखंड का जो है 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और यह जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला है। साथ ही आपको बता दें कि खूंटी जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा एक लोहरदगा जिला है, वो भी किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए झारखंड में टोटल 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और खूंटी के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं? खूंटी के बारे में यह जान सकते हैं कि खूंटी जो है बहुत सारे वीरों को जन्म दिया है। जैसे आपके बता दें बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलीहातू गांव में हुआ है। कहाँ? खूंटी के उलीहातू गांव में हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म खूंटी जिला में हुआ है। कब? तो 3 जनवरी 1903 को जो है खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में हुआ है। तो ये जो है खूंटी बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खूंटी जिला। लेकिन यहीं पर जो है आपको घुमा के क्या पूछ सकता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में प्रतिशत के दृष्टिकोण से यहाँ सबसे अधिक की जगह में क्या लिखिएगा? सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका भी उत्तर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। बी ने यहाँ तो ऑप्शन दिया ही नहीं, ऑप्शन हो जाएगा कोडरमा। तो कोडरमा में ही आपका क्या है सबसे कम एसी भी पाया जाता है, सबसे कम एसटी भी पाया जाता है, प्रतिशत के और जनसंख्या दोनों के मामले में। तो हो जाएगा आपका कोडरमा। ठीक है, चलिए कोडरमा के बारे में बार बार बता चुके हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुसूचित जाति पाए जाते हैं? पहला है चतरा, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है खूंटी, चौथा है कोडरमा। अब प्रतिशत के दृष्टिकोण से अभी पूछा है, तभी जनसंख्या में पूछा था तो उसमें आपका हो गया था पलामू, लेकिन अभी पूछा है प्रतिशत के दृष्टिकोण से किस जिला में सबसे अधिक एससी यानी कि अनुसूचित जाति पाए जाते हैं। पहला है चतरा, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है खूंटी, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चतरा जिला में। और चतरा जिला में जितनी भी जनसंख्या है यानी कि चतरा जिले की कुल जनसंख्या का जो है आपका कितना, तो बता दें 32.65% जो है क्या है आपका एसी लोग हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कितनी है? 32.65%। इतना याद रखना है। चलिए अब चतरा के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। तो हमारा जो चतरा है ये जिला कब बनता है? तो 1991 में बनता है। और चतरा को क्या कहा जाता है? तो चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही चतरा जो है क्या है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी याद रखना है। और चतरा में आपका क्या है? तो चतरा में आपका इटखोरी है, जहाँ पर जो है वर्तमान में ही क्या चल रहा था? इटखोरी महोत्सव चल रहा था। और इटखोरी में ही आपका क्या है? तो इटखोरी में ही आपका जो है माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। साथ ही जैन धर्मावलंबियों के किसके? तो जैन धर्मावलंबियों की 10वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो झारखंड के चतरा की इटखोरी के ही थे और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम शीतलनाथ था। क्या नाम था? शीतलनाथ। तो इतना कम से कम चतरा के बारे में आपको याद रखना है। लेकिन यहीं पर जो है क्वेश्चन को थोड़ा पलट के पूछ लिया जाए कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे कम अनुसूचित जाति किस जिला में पाई जाती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो यहाँ बी वाला, ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, पाकुड़ में जो है सबसे कम अनुसूचित जाति अर्थात एसी पाए जाते हैं।
अब पाकुड़ का बात आया है तो पाकुड़ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो पाकुड़ जो है हमारा, ये जो पाकुड़ है ये ज़िला बना है आपका 1994 ईस्वी में। अगर तारीख पूछा जाए तो तारीख क्या हो जाएगा, तो 28 जनवरी 1994 को जो है पाकुड़ जिला बनता है। क्या बनता है, जिला बनता है। और पाकुड़ जो है और एक चीज़ के लिए जाना जाता है, किस चीज़ के लिए, तो पाकुड़ जो है झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। क्या है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में फीसदी कौन है, आपका पाकुड़ है। लेकिन पाकुड़ जो है बीड़ी के लिए काफ़ी नामी गिरामी है। बीड़ी तथा पत्थर के लिए यह जगह या पाकुड़ जिला जो है फेमस है। कितना याद रखना है, चलिए। तो यहाँ क्लियर हो गया कि अगर सबसे अधिक पूछेगा प्रतिशत के दृष्टिकोण से, तो अनुसूचित जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, चतरा में। अगर कम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपका पाकुड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रजाति समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस समूह की है। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है प्री द्रविडियन और तीसरा है द्रविड़, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो झारखंड में आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 32 जनजाति और 8 आदिम जनजाति पाई जाती है। इनमें से अधिकतर जो जनजाति है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से आती है। इतना याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति वन एवं शिकार पर आश्रित है। पहला है बिरहोर, दूसरा है सबर, तीसरा पहाड़िया, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी के सभी जनजाति जो है वन और शिकार पर आश्रित हैं, या वन और शिकार से ही इनका रोजी रोटी चलता है। इतना याद रखना है। हम लोग को कुछ बातें जो है या कुछ तथ्य जो है किताब के अनुसार याद रखना है, क्योंकि हम लोगों को जो है एग्ज़ाम पास करना है, तो उतना याद रखना है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो है सभी जनजातियों का जो है विकास हो चुका है, और कोई भी जो है शिकार और वन के भरोसे केवल नहीं है, लेकिन हम लोग को किताब के अनुसार भी कुछ चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति पशुपालन और चराई पर आश्रित है। पहला है खेरवार, दूसरा है सबर, तीसरा है संथाल, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खेरवार जनजाति। अब खेरवार जनजाति की बात किया जाए तो इसको जो है क्या कहा जाता है, लड़ाका जनजाति कहा जाता है। और ये खेरवार जनजाति जो है सत्य और अहिंसा के लिए जो है अपना बलिदान देने तक के लिए रेडी रहती है, यानी कि अहिंसा और सत्य निभाने वाली ये जनजाति मानी जाती है, खरवार जनजाति। और खरवार जनजाति को बता दें कि इसको जो है पलामू के क्षेत्र में, कहाँ, पलामू के क्षेत्र में जो है इसे 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। किसे, खरवार जनजाति का। और इनका जो है सबसे अधिक निवास स्थल जो है पलामू जिला के अंतर्गत आता है, या पलामू के आसपास आता है। इतना याद रखना है। अब खरवार शब्द से जो है आप लोगों को एक चीज़ याद आना चाहिए कि खरवार आंदोलन जो है कब हुआ था, तो खरवार आंदोलन आपका 1874 ईस्वी में हुआ था। जिसका नेतृत्व किसने किया था, तो जिसका नेतृत्व भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो भागीरथी मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन का नेतृत्व 1874 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, खरवार जनजाति। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति झूम कृषि पर आश्रित है। पहला है माहली, दूसरा है संथाल, तीसरा है लोहार, चौथा है असुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति जो है क्या है, झूम कृषि पर आश्रित है। इसके अलावा और भी जनजाति जो है जो झूम कृषि पर आश्रित है, उनमें से आपका एक कौन हो जाएगा, आपका मलेर भी हो जाएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा सबर भी हो जाएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा कोरवा भी हो जाएगा। ये सभी के सभी जनजाति जो है आपका क्या है, झूम कृषि पर आश्रित है। इसके अलावा और एक नाम लिख सकते हैं आप, ब्रिजिया भी क्या है, आपके झूम कृषि पर आश्रित है। इतना याद रखना है। अब झूम कृषि की बात हुआ है तो आपको बता दें कि झूम कृषि किसे कहा जाता है। तो देखिए, जंगलों को पहले जो है काटा जाता है,
उसको जलाकर साफ किया जाता है। अब जब वहाँ पर उपजाऊ टाइप का भूमि बन जाता है तो वहाँ पर फसल को उत्पादन किया जाता है। उसके बाद वहाँ तब तक फसल उपजाया जाता है जब तक वहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी बना हुआ है। उसके बाद वहाँ का उपजाऊ मिट्टी समाप्त हो जाएगा तो फिर वह दूसरे जगह चले जाते हैं और फिर वही प्रक्रिया के द्वारा जो है दूसरी जगह पर भी खेती की जाती है। अर्थात घूम घूम के कृषि करना ही क्या कहलाता है, झूम कृषि कहलाता है। इतना आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं। तो यहाँ बात हुआ है संथाल जनजाति के बारे में, ये बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अस्थायी कृषक नहीं है। पहला है मुंडा, दूसरा संथाल, तीसरा उरांव, चौथा है बिरजिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर अस्थायी नहीं कीजिएगा, अ को काट दीजिएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति अस्थायी कृषक नहीं है। पहला मुंडा, दूसरा संथाल, तीसरा उरांव, चौथा है बिरजिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरजिया जो है आपका क्या है, अस्थायी कृषक नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि बिरजिया जो है क्या है, झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उन्हीं में से एक आपका क्या है, बिरजिया है। और बिरजिया का अर्थ क्या हो जाता है, तो बिरजिया का शाब्दिक अर्थ हो जाता है आपका जंगल का मछली। क्या होता है, जंगल का मछली इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ये भी आपको याद रखना है। और बिरजिया का भी पारंपरिक पेशा क्या है, तो इनका भी पारंपरिक पेशा लोहा गलाना ही है। क्या है, लोहा गलाना है। इतना याद रखना है। और बाकी जो उपरोक्त जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपका दिया है मुंडा, संथाल, उरांव, ये जो है आपका क्या है, अस्थाई कृषक हैं। अस्थाई कृषक मतलब ये लोग जो है अब एक जगह रुक कर खेती बाड़ी करने लगे हैं और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करने लगे हैं। ये घूम घूम कर नहीं कर रहे हैं, तभी वर्तमान में इनका स्थिति ऐसा है। ये याद रखना है। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि 32 जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को बताएंगे, इसीलिए जो है अभी ही इन सब के बारे में डिटेल में नहीं बता रहे हैं। जैसे इन जाति के बारे में विस्तार से आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति सामान्य दस्तकार के अंतर्गत आती है। पहला है लोहार, दूसरा करमाली, तीसरा चीकवड़ा, चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सामान्य दस्तकार मतलब क्या है कि इनमें जो है कुछ ना कुछ हुनर इनबिल्ड रहता है, जन्मजात कुछ ना कुछ हुनर रहता है और ये लोग अपने हुनर के दम पर जाने जाते हैं। कौन, आपके हो जाएगा लोहार हो गया, करमाली हो गया, चीकवड़ा, ये लोग में हुनर होती है। इसके अलावा आपका हो जाएगा असुर भी आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके अलावा आप लिख सकते हैं असुर भी हो जाएगा, फिर आप लिख सकते हैं महली भी लिख सकते हैं। तो ये सभी लोग जो है अपना कुछ ना कुछ बनाने में जो है पारंगत हासिल किए हुए हैं, निपुण हैं। जैसे लोहार की बात करेंगे तो ये जो है लोहा का सामान बनाता है, लोहा का सामान बनाने में ये पारंगत होते हैं। करमाली भी लोहा का ही चीज़ बनाते हैं, क्या, लोहा का चीज़। चीकवड़ा जो है कपड़ा बुनते हैं, क्या है, कपड़ा बनाने का काम करते हैं। कौन, आपके चीकवड़ा यानी कि कपड़ा बुनने का काम करते हैं। इसके अलावा असुर का भी क्या है, लोहा गलाना है। इसके अलावा जैसे हम बताए आपको महली भी जो है क्या है, आपका सामान्य दस्तकार है। तो महली क्या बनाती है, बांस की वस्तु बनाती है। तो सभी में जो है कुछ ना कुछ गुण इनबिल्ड है, यानी कि ये लोग कारीगर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में संथालों का प्रतिशत कितना है। अच्छा, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में संथालों का प्रतिशत कितना है। पहला है 26.2%, दूसरा है 18%, तीसरा है 35%, चौथा है 14.4%। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, विस्तार से हम बता रहे हैं। पहले तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35%। देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134। ये क्या है, झारखंड की कुल जनसंख्या। इसमें जो है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो 86,45,042 है। और उसको प्रतिशत में निकाले हैं तो हो गया है 26.2%। ये तो क्लियर हो गया। अब ये जो है आदिवासियों की जनसंख्या, इसमें जो है संथालों का कितना प्रतिशत है, उरांव का कितना प्रतिशत है, मुंडा का कितना प्रतिशत है और हो का कितना प्रतिशत है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो आदिवासियों की जनसंख्या कितना है, 86,45,042। इसमें जो है संथालों का प्रतिशत कितना है, तो संथालों का जो है प्रतिशत 35 है। कितना है, संथाल जनजाति का प्रतिशत 35 है। और इसमें अगर उरांव का पूछा जाता है, ठीक है, उरांव जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो उरांव जनजाति का प्रतिशत हो जाएगा 18.14। क्या हो जाएगा, 18.14।
और इसी में अगर आपको पूछा जाता कि मुंडा का प्रतिशत कितना है, तो मुंडा का हो जाता है आपका 14%। अब इसमें अगर हो का पूछ लिया जाता है कि हो का प्रतिशत कितना है, तो हो जाता है आपका 9.23। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, लिख लीजिएगा, ठीक है। संथालों का 35%, उरांव का 18.14 और मुंडा का 14% और आपका हो का 9.23%। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संथाल परगना के अलावा किन क्षेत्रों में संथाल जनजाति पाए जाते हैं। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी, सभी। तो आप सभी जानते हैं कि संथाल जनजाति जो है संथाल परगना में जम के पाए जाते हैं या बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो हैं धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, पलामू, लातेहार, सिंहभूम सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं कौन, संथाल जनजाति। और ऐसे भी आप जानते हैं कि संथाल जनजातियों की जनसंख्या झारखंड में सबसे अधिक है। तो थोड़ा सा जो है हम लोग संथाल जनजाति के बारे में और विस्तार से बात कर लेते हैं। तो संथाल जनजाति के द्वारा जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, तो संथाल जनजाति के द्वारा संथाली भाषा बोली जाती है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। किसने, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। कब किया है, तो JSSC के अनुसार 1941 में किया है। इतना याद रखना है। साथ ही संथाली भाषा को जो है, संथाली भाषा को 2003 में, कब, 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में मात्र 22 भाषा है, उनमें से एक जो है हमारा संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का जो है ट्राइबल लैंग्वेज है। ये सब आपको याद रखना है संथाल जनजाति के बारे में। वैसे संथाल जनजाति से संबंधित और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे जो हम आपको आगे बताते जाएंगे। अब संथाल परगना क्या है, तो झारखंड का एक प्रमंडल है। क्या है, झारखंड का एक प्रमंडल है। अब यहाँ पर प्रमंडल का जिक्र आया है तो क्यों ना एक बार जो है हम लोग प्रमंडल के बारे में याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए झारखंड जब बना था 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, उस समय झारखंड में कितने, तो 4 प्रमंडल थे। कितने, 4 प्रमंडल थे। लेकिन 2003 में जो है एक प्रमंडल का निर्माण हुआ। कौन सा, तो कोल्हान प्रमंडल का निर्माण हुआ। और किस प्रमंडल से अलग करके, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके निर्माण हुआ। अब वर्तमान में जो है झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 5 प्रमंडल है। उसमें पांचों प्रमंडल के नाम और मुख्यालय बताते हैं। पहला हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। कौन सा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। और इसका मुख्यालय क्या है, इसका मुख्यालय हजारीबाग है। दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो है मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो रांची हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल। क्या हो जाएगा, पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल। क्या हो जाएगा, कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा आपका संथाल प्रमंडल, संथाल परगना। संथाल परगना का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो आपका दुमका हो जाएगा। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। पहला है 12, दूसरा है 10, तीसरा 8, चौथा है 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12। संथाल जनजाति में गोत्रों की संख्या 12 बताए गए हैं। इसमें से जो प्रमुख गोत्र है उसको हम 2-4 नाम आपको बता देते हैं। जिससे आपका हो जाता है हासंदा। हासंदा टाइटल सुने होंगे। फिर आप लोग सुने होंगे मुर्मू भी सुने होंगे, द्रौपदी मुर्मू सुने होंगे। इसके अलावा आप लोग किस्कू भी सुने होंगे, किस्कू सुने होंगे। सोरेन, हेमंत सोरेन, ये सोरेन भी सुने होंगे। इसके अलावा बहुत सारा है, बास्के है, बेसरा है, ठीक है। ये सब क्या है, तो आपके हेब्रम है, संथाल जनजाति के गोत्र हैं। वैसे आपको बता दें गोत्र को ही टाइटल कहा जाता है। और लगभग सभी जनजातियों में जो है जाति के भीतर ही क्या होता है, एक गोत्र प्रथा होती है। और अपने गोत्र के भीतर ही सेम गोत्र के लोगों में जो है विवाह वर्जित होता है। यानी कि सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकता है, क्योंकि वे लोग आपस में भाई बहन माने जाते हैं। लेकिन अपने जाति से बाहर शादी करना नहीं रहता है। सेम जाति में करना है लेकिन सेम गोत्र में शादी नहीं करना रहता है। तो यहाँ जो है संथाल जनजाति के 12 गोत्र पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख गोत्रों के नाम जो है आप लोगों को हमने बता दी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि संथाल समाज कितने हडों में वर्गीकृत है। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। संथाल समाज जो है 4 हडों में वर्गीकृत है। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा आपका किस्कू हड। क्या हो जाएगा? किस्कू हड। और किस्कू हड को क्या कहा जाता है? तो इसको राजा माना जाता है। क्या? राजा माना जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका मुर्मू हट। क्या हो जाएगा? मुर्मू मुर्मू हट। और मुर्मू हट को क्या माना जाता है? तो पुजारी माना जाता है। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका सोरेन हट। क्या हो जाएगा? सोरेन हट। और सोरेन हट को क्या माना जाता है? तो सोरेन हट को सिपाही माना जाता है। इतना याद रखना है। और चौथा कौन सा हो जाएगा? तो चौथा भी लिख देते हैं, धैर्य रखिए, कहाँ हड़बड़ा जा रहे हैं। चौथा है आपका मरूडी हट। कौन सा? मरूडी हट। और मरूडी हट को क्या माना जाता है? तो इसको कृषक माना जाता है। क्या? कृषक यानी कि किसान माना जाता है। तो इस तरह से जो है संथाल समाज 4 हडों में वर्गीकृत यानी कि बटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कह रहा है, इसको भी ध्यान देना है। पहला कह रहा है कि संथालों के बीच समगोत्रीय विवाह निषेध है। दूसरा है संथाल जनजातियों की युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। तीसरा, संथालों में पति और पत्नी को दूसरा विवाह करने की छूट है। चौथा, यह सभी कथन सत्य है। तो यहाँ जो है सत्य नहीं है उसको पहचानना है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सत्य नहीं है। संथाल जनजाति में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक विवाह का ही परमिशन होता है, 2 विवाह नहीं कर सकते हैं पत्नी के रहते हुए। हाँ, अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो पति को जो है दूसरा विवाह करने का जो है छूट होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में, ऐसे सामान्य परिस्थिति में नहीं कि एक पति जो है 2 पत्नी रख ले, इस तरह के व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत हो जाएगा और बाकी सभी के सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? पहला है बबला, दूसरा है बापला, तीसरा है सदाई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बापला। बापला मतलब क्या होता है? बापला मतलब विवाह होता है संथाली में। और आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो है अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित है। इसमें कुछ कुछ विवाह के नाम जैसे आपको बता देते हैं। तो एक हो जाता है जैसे सदाई बापला। क्या हो जाता है? सदाई बापला। बापला मतलब विवाह समझ लीजिएगा। तो एक हो जाएगा आपका सदाई बापला। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा गोलाइटी बापला भी होता है। क्या होता है? गोलाइटी बापला भी। फिर टुनकी दिपिल बापला भी होता है। टुनकी दिपिल बापला। इसके अलावा आपको होता है धरती जवाई भी होता है, निर्बोलिक बापला होता है, इतुत बापला होता है, बहादुर बापला होता है, राजा रानी बापला होता है, सांगा बापला होता है, किरिंग जवाई बापला होता है। तो ये सब जो है संथाल जनजाति में विवाह के अनेक प्रकार प्रचलित है। इसमें जो है आपका विवाह मतलब बापला हो जाता है। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो है शादी का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो किरिंग बापला है। क्या है? किरिंग बापला है। ये भी आपको बताना भूल ही गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला है गोनोंग टका, दूसरा है टका, तीसरा है पोन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो वधु मूल्य होता क्या है। तो लड़के पक्ष की ओर से लड़की पक्ष को जो है कुछ उपहार या कुछ दान दक्षिणा दिया जाता है, उसी को है क्या कहा जाता है? वधु मूल्य कहा जाता है। यानी कि एक होता है ना, जैसे लड़की के पक्ष से लड़का को दिया जाता है, जिसको दहेज भी कहते हैं। लेकिन जनजातियों में विशेषकर होता क्या है कि लड़के पक्ष के लोग जो है लड़की पक्ष को कुछ उपहार या कुछ गिफ्ट या कुछ रकम देते हैं, और उसी को जो है वधु मूल्य कहा जाता है। और संथाल जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पोन कहा जाता है। इतना याद रखना है, क्या कहा जाता है? पोन कहा जाता है। अगर इसमें अगर पूछ दिया जाता है कि मुंडा जनजाति में जो है वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो उनमें गोनोंग टका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गोनोंग टका कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि संथाल समाज में सबसे कठोर सजा क्या है? पहला है बिटलाहा, दूसरा है किल्ली, तीसरा है धीरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिटलाहा। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है, और यह एक तरह का क्या है? सामाजिक बहिष्कार है। यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाया जाता है। यानी कि यौन संबंध से संबंधित जो दोषी व्यक्ति होता है उसी को बिटलाहा दिया जाता है। उसे जो है गांव घर से जो है समाज से जो है हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है।
लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि बाद में जो है आप फिर से उस समाज में शामिल हो सकते हैं कुछ शर्तों को पालन करते हुए, यानी कि आप अपना सुधार कर सकते हैं, आपको सुधरने का जो है मौका भी दिया जाता है। तो हो जाएगा बिटलाहा क्या है, एक कठोर सजा है संथाल जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संथाल गांव की पंचायती कहाँ बैठती है? पहला है चीरा, दूसरा है पट्टी, तीसरा है मांझी थान, चौथा है पढ़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, मांझी थान में बैठती है। एक्चुअली देखिए, संथाल गांव का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? तो प्रधान को कहा जाता है मांझी कहा जाता है। और पंचायती कहाँ बैठी जाती है तो उसको कहा जाता है मांझी थान कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। संथाल गांव के प्रधान को मांझी और जहां बैठी जाती है, पंचायती की जाती है, उसको मांझी थान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संथाल जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? पहला है सिंगबोंगा, दूसरा है धर्मेश, तीसरा है मारंगबुरु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगबोंगा। संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता का नाम सिंगबोंगा है और सिंगबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। क्या है? सिंगबोंगा की बात करेंगे तो सिंगबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। मुंडा जनजाति के लोग भी अपने जो प्रमुख देवता है उसको सिंगबोंगा के नाम से भी जानते हैं। और संथाल जनजाति के लोग इन्हें जो है कहते हैं कि यही जो है जिन्होंने सृष्टि की रचयिता की है या सारे विश्व को बनाने वाले विधाता सिंगबोंगा है। इतना याद रखना है। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाता है कि संथाल जनजाति का जो है दूसरा प्रमुख देवता कौन सा है तो हो जाता है आपका कौन? मारंगबुरु। क्या हो जाता? मारंगबुरु जो है संथाल जनजाति का दूसरा प्रमुख देवता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देख रहे हैं कि हम लोग झारखंड के जो 32 जनजाति जो है उनमें से हम लोग संथाल का ही कर रहे हैं क्वेश्चन, और संथाले में हो सकता है कि आज के क्लास खत्म हो जाएगा तो कल हम लोग उरांव का भी देखेंगे, मुंडा का भी देखेंगे, हो का भी देखेंगे और 32 जनजाति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग ऐसे ही शुरू से लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संथाल जनजाति में ग्राम देवता कौन सा है? पहला है मारंगबुरु, दूसरा है ओड़ाक बोंगा, तीसरा है जाहेरेरा, चौथा है ठाकुर देव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाहेरेरा। संथाल जनजाति के जो ग्राम देवता होता है उन्हें जाहेर-एरा कहा जाता है। और जाहेर-एरा कहाँ पर निवास करते हैं? तो जाहेर-एरा जहाँ पर निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जाहेर थान कहा जाता है। यानी कि गांव के देवता के जो निवास स्थल है उसे जाहेर थान के नाम से जाना जाता है और देवता का नाम क्या है? तो जाहेर-एरा है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिए उरांव जनजाति का आ गया है तो उरांव जनजाति का 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले दिन हम लोग बाकी कर लेंगे। उरांव जनजाति के कितने गोत्र पाए जाते हैं? पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14, चौथा है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 गोत्र पाए जाते हैं। उरांव जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। कौन कौन है? एक हो जाएगा लकड़ा, दूसरा रुंडा, तीसरा है गाड़ी, चौथा है तिरकी, पांचवा किसपोट्टा और छठा टोपो और सतवां एका, आठवां लिंडा और नौवां मींज और 10वां कुजूर और 11वां आपका बांडी और 12वां बेक और 13वां खलखो, 14वां केरकेट्टा। तो इस तरह से जो है झारखंड के उरांव जनजाति के जो है 14 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कभी कभी गोत्र का जो अर्थ भी पूछ देता है तो आगे वाला क्लास में हम लोग देख लेंगे। इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कम से कम 4 जो प्रमुख गोत्र हैं उरांव जनजाति के उनका नाम लिख ही देते हैं। तो आप लोग सुनिएगा लकड़ा, बहुत ईजिली आप लोग सुनते होंगे लकड़ा टाइटल, और दूसरा तिरकी भी आप लोग सुनते होंगे, तिरकी भी सुनते होंगे। इसके अलावा आप लोग एक्का भी सुनते होंगे। क्या? एक्का भी सुनते होंगे। इसके अलावा आप लोग सुनते होंगे खलखो भी सुने होंगे, खलखो, फिर बेक भी सुने होंगे। तो लकड़ा मतलब होता है लकड़ बगहा, तिरकी मतलब होता है चूहा, एक्का मतलब होता है कछुआ और खलखो मतलब होता है मछली। तो ये सब भी जो है अर्थ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, किसपोट्टा मतलब होता है सुअर का आंत। चलिए आगे वाला क्लास में और विस्तार से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि उरांव जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? पहला आयोजित विवाह, दूसरा है सेवा विवाह, तीसरा है राजी खुशी विवाह, चौथा है हरण विवाह। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयोजित विवाह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आयोजित विवाह। उरांव में जो है विवाह का जो सर्वाधिक प्रचलित रूप है वो क्या है? आयोजित विवाह है, जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है।
तो हो जाएगा आपका आयोजित विवाह। अब सेवा विवाह होता क्या था कि जब लड़का पक्ष के ओर से जो है वधू मूल्य चुकाने में असमर्थता जताई जाती थी, तो लड़का जो है लड़की के घर में 1 साल तक रहता था और सेवा करता था। उसके बाद जो है शादी होता था, उसी को क्या कहा जाता है, सेवा विवाह। राज़ी खुशी विवाह, जहाँ लड़का-लड़की राज़ी तो क्या करे काजी वाला, जब लड़का-लड़की दोनों राज़ी खुशी से विवाह करते तो उसी को राज़ी खुशी विवाह कहा जाता है। हरण विवाह मतलब किडनैपिंग वाला विवाह, किसी को जो है मेला सिंदूर से उठा लिया जाए और उसके बाद में शादी होता था, उसी को हरण विवाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि उरांव गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पहला है महतो, दूसरा है मांझी, तीसरा है जोग मांझी, चौथा है मानकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महतो। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। महतो गांव का जो है सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महतो। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि उरांव गांव की पंचायत को क्या कहा जाता है? पहला है गांव पंचायत, दूसरा है पढ़ा पंचायत, तीसरा है पंचोरा, चौथा है ग्राम पंचायत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचोरा कहा जाता है। कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है और उरांव में इसे क्या कहा जाता है? तो उरांव में इसे पंचोरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि उरांव जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन सा है? पहला है धर्मेश, दूसरा है सिंहबोंगा, तीसरा है शिव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धर्मेश। उरांव जनजाति का जो है सर्वप्रमुख देवता का नाम धर्मेश है और धर्मेश जी भी जो है आपका भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। इतना आपको याद रखना है। सिंहबोंगा की बात किया जाए तो सिंहबोंगा जो है आपका क्या संथाल जनजाति का प्रमुख देवता है। इसके अलावा मुंडा जनजाति का भी प्रमुख देवता का नाम सिंहबोंगा है। शिव की बात किया जाए तो शिव अर्थात महादेव की पूजा जो है मांडा पूजा में की जाती है। किसकी? मांडा पूजा में जो है भगवान शिव की पूजा की जाती है और मांडा पूजा को जो है भगवान शिव का सबसे कठोरतम उपासना भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धर्मेश उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है। अब कल जो है बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए आज जो है संथाल जनजाति देखे और उरांव का कुछ क्वेश्चन देखे हैं, बाकी कल भी हम लोग उरांव का देखेंगे, मुंडा का होकर देखेंगे। तो 2 से 3 दिन में जो है क्या है आपका जनजातियों से संबंधित क्लास खत्म होगा। अगर आप लोग चाहिएगा तो बाकी जनजाति के बारे में लाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा चैप्टर देखेंगे, जैसी आप लोग की मर्जी। ऐसे तो जानना ज़रूरी है सभी 32 जनजातियों के बारे में, क्योंकि आपको बता दें हैं कि झारखंड क्या है, आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड जीके में आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर प्रमुख या मुख्य क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।